लाहौर ज्यादा बेहतर है या कराची? यार स्ट्रेट ऑफ द बैट जो है बड़ा हैवी सवाल पूछ लिया। लोग ज्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। ओए ये बता दे। ओए चटपटा, सर से नीचे तक हर चीज में मिनरल वाटर से धोता हूँ। एक आम इंसान के लिए तो बड़ा मुश्किल सफर होता है। आपको लगता है ये इजी था या मुश्किल था? मुश्किल था सर, प्रिविलेज्ड हूँ मैं। जदों अन्य वाह गाला पहनना कि ये अपने आप को समझता क्या है। एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि आपने बताया था कि आपको कलर मतलब स्किन फेयर है, इस वजह से भी बहुत प्रिविलेज हैं आप। क्या नेक्स्ट लेवल फूड है ना? नेक्स्ट लेवल बीफ, प्रॉपर फ्लेवर्स। ये पोटैटो वेज, मतलब ये अकेले ही खाता रहूं मैं बैठ के, ये इतने मजे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शपेक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान रिचस एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। फूडीज़ कारपूल शो पावर्ड बाय वोक डेंटल एंड एस्थेटिक्स, एक और एपिसोड। और आज हमारी गाड़ी फ्यूल पे नहीं चलेगी, आज चलेगी ये स्टार पावर पे। हमारे साथ जो नाम इस टाइम गाड़ी में मौजूद है वो एक ऐसा स्टार है जो इंस्टाग्राम पे हमें हंसाते रहे और उसके बाद टीवी स्क्रीन्स पे हमें इमोशनल भी किया उन्होंने। एक राइजिंग स्टार और पाकिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत नया चेहरा, मिस्टर खाकान शाहनवाज। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक बड़ा वेलकम। मुझे तो बड़ा सुन के अंदर से मेरे एक फीलिंग आई है। लेकिन सबसे मैंने अप्रिशिएट बात की है कि यार आपने पॉडकास्ट शुरू कर दिया और आपने उसका मेन स्पॉन्सरशिप आपने अपनी वाइफ को दे दिया। सर क्या करें, डरते हैं हम साथ। ये जो है ना, मैंने कहा ये अच्छा बिजनेस डिसीजन एंड आल्सो वेरी गुड डोमेस्टिक डिसीजन करना पड़ता है, वरना जो है ना वो वापसी नहीं हो पाएगी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। खाकान भाई सब कैसा चल रहा है? माशाल्लाह सर मजेदार चल रहा है। और सही है। याद करते हैं हम लाहौर की गलियों को। लाहौर ज्यादा बेहतर है या कराची? यार स्ट्रेट ऑफ द बैट जो है बड़ा हैवी सवाल पूछ लिया। ज्यादा बेहतर क्या लगता है मुझे? सियालकोट। आप बेसिकली सियालकोट से हैं। जी। इस टाइम हम कराची में, और लाहौर और कराची के सवाल को बहुत खूबसूरती से साइड पे किया गया। नहीं, वैसे कोई एक ओपिनियन होता है वैसे। अच्छा, दोनों मुझे लगता है दोनों शहरों की ना अपनी खासियत है। ठीक है। और अपनी खूबसूरती है दोनों शहर की। मुझे यार पर्सनली आई थिंक I like Karachi's food. I like Lahore's roads. क्या बात है, क्या बात है। कराची के खाने की गेम अलग है, लाहौर की सड़कों की वाइब अलग है। नो डाउट। लोग ज्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। ओए ये बता दे, ये तो बता दे। ओए चटपटा। अच्छा सर, पता है मैं ना, मुझे हमेशा जब कंटेंट क्रिएटर्स के साथ होता हूँ ना मैं, जो कि प्योरली सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके साथ मैं होता तो मैं एक मिस करता हूँ चीज अपने बारे में कि एक वक्त था जब मैं भी सिर्फ कंटेंट क्रिएटर था। तब जो दिल में आता था हम बोल देते थे और हम कहते थे नहीं। अब पता क्या होता है, अब लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। और वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी ऑडियंसेस ना पूरे मुल्क से आती हैं। और लोगों के सेंटिमेंट्स इसलिए भी हर्ट होते हैं क्योंकि हमारी जो कहीं भी बात होती है ना, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैगजीन्स उठा के लगा देते हैं। बिल्कुल। उसमें सिर्फ एक ऊपर टाइटल लिखा होता है। सर एक दफा मैंने बोला यार मेरे शहर का पानी बड़ा अच्छा है। अच्छा, ठीक है। और ना मैं जब कराची आता हूँ तो मेरे बाल खराब हो जाते हैं। सही। तो मैं कोशिश करता हूँ, और ऐसी बात नहीं है कि मुझे मैं अपने ऊपर से लेके आया था चीज कहीं से पीछे से। मुझे यहाँ के लोकल्स ने समझाया कि भाई आपके बाल जो है ना बहुत डैमेज हो रहे हैं, जो कि मेरे मेकअप आर्टिस्ट थे। उन्होंने मुझे समझाया भाई आपके बाल बड़े डैमेज हो रहे हैं, आप जो है ना नेस्ले की एक बोतल ले लिया करें और हर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उससे पानी से बाल धो लिया करें। मैंने किसी इंटरव्यू में ये बात बोल दी, वो बात गले पड़ गई। सर गले ऐसी पड़ गई, कराची के लोगों को लगा कि मैं कोई प्रिंस आया हूँ कहीं से, और मैं तो सर फिल्टर करके अपने घर का पानी इस्तेमाल करता हूँ। उन्हें लगा कि मेरा मतलब टोटल जो पानी है ना, टोटल यूज वो ये मिनरल वाटर है। सर से नीचे तक हर चीज में मिनरल वाटर से धोता हूँ यार। मैंने कहा तो इसलिए ना, तो मैं बड़ा केयरफुल होता हूँ इंटरव्यूज में। तो आई लव कराची आल्सो, एंड दे आल्सो थॉट आई हेटेड कराची, व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज बिकॉज़ आई लिव हियर एंड ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स आर हियर एंड आई love the people in this city and this city has its own soul. बस एक चीज, वो जब आप स्क्रीन पे चले जाते हैं तो वो चेंज हो जाती है। But cut short, I prefer Lahore. ठीक हो गया। ओके, सो वैसे आप पैदा कहाँ हुए थे, कौन से शहर से? सियालकोट सर। सियालकोट। क्या बात है। जिंदगी के 17 साल मैंने सियालकोट गुजारे। सियालकोट तो यार बहुत ही एक अमीर बिजनेसमैन का शहर है। बिजनेस फैमिली आपकी? सर बिजनेस फैमिली ही कह सकते हैं एक लिहाज से। पूरी फैमिली भी बिजनेस करती है। मेरे अब्बा का जो है खैर वो काम है, ही इज
मेड प्रॉपर्टी फॉर हिमसेल्फ अच्छा। और हमें हमारी रेंटल इनकम होती है वहाँ से। यार ये मेरी ख्वाहिश है ये बिजनेस, पता है, हाँ, ये कसम से business मेरी best है। ख्वाहिश है ये हाँ, बिजनेस। और मेरे अब्बा ने बिजनेस किया था आई थिंक 2007-8 तक। सही है। And after that, this has been his primarily like he retired. बेहतरीन He यार, retired बेहतरीन। like I think at और the age क्या of चाहिए, अगर आप 50, पैसा कमा रहे हैं, 55. हाँ पैसा कमा रहे हैं, आप प्रॉपर्टी बनाते रहें और उसके बाद फिर बैठे रहें, yeah, चिल करें। yeah. अच्छा, तो 17 साल सियालकोट में, तो मतलब इनिशियल सारी एजुकेशन तो वहीं की होगी? जी सर। और उसके बाद किस तरह से कहाँ निकले और कैसे ये सब सोचा हाँ, कि बड़ी स्क्रीन तक पहुंचना है मैंने? सर मैं सियालकोट तक ओ लेवल किया, बीकन और सियालकोट पढ़ता था मैं। उसके बाद मैं निकला, मैंने ए लेवल किया लाहौर से, फिर मैंने LLB किया UCL से। अच्छा। वो है आई थिंक ठोकर न्याज बेग पे जो है, राइवन रोड पे। ठीक है। उसके बाद सर मैंने सोचा कि लॉ करते हैं जो पढ़ा है। प्रैक्टिस करना शुरू किया तो थोड़ी देर में रियलाइज कर दिया कि मैं ना यहाँ ए बचेगा या मैं बचाऊंगा। मैं डिसाइड किया कि ये मेरे लिए नहीं। ठीक है। फिर मेरे वालिद साहब ने बोला कि बेटा कुछ तो करना है। हाँ। तो मैंने कहा यार अब्बा जी मैं जर्नलिस्ट बन जाऊंगा। मैं जर्नलिज्म की तरफ जो है ना थोड़ा सा एक न्यूज़ चैनल में काम शाम करना शुरू कर दिया। अच्छा। वहाँ फिर मैंने देखा कि यार ये मैं क्यों इनके लिए इतनी वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे फ़ायदा तो यार सच नहीं होगा और स्किल सेट ही गेन कर रहा हूँ, तो व्हाई नॉट डू दिस फॉर माई सेल्फ। तो सर मैंने अपने लिए वीडियोस बनाना शुरू कर दी इंस्टाग्राम पे। ये कौन से साल की बात है? सर दिस इज 2020। अच्छा, 2020 राइट बिफोर कोविड। ओके ओके। लाइक 2019 दिसंबर और फिर कोविड आया आई थिंक फेब मार्च में 20 के। ठीक है। तो 3-4 महीने में कोविड हिट कर गया। उसके बाद सर बस फिर देयर वाज नो टर्निंग बैक। मेनली क्या कंटेंट सोचा था आपने जब शुरू किया था कि ये क्या मैंने बनाना है? मैं शुरू में ना मैंने बेसिकली लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग किया था। थोड़ा से व्लॉग्स बना दिए, थोड़ा सा ये कर दिया, बेसिकली हाथ सेट किया। अच्छा। पर फिर कोविड में क्योंकि घरों में बंद हो गए तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ही बचा, तो उसी पे पूरा ध्यान दे दिया। सही। कि एक टॉपिक पे बात कर ली, थोड़ा सा ये कर लिया, वो कर लिया, हंसा दिया, कोई जोक क्रैक कर दिया, कोई ट्रेंड बना लिया वीडियो। सही। ट्रेंड टाइप वीडियो नहीं होती वो बना ली। ये सब करते कराते फिर जो है एक वेब सीरीज में काम करने का मौका मिला। ठीक है। 2020 के नवंबर में। अच्छा। और वो भी इस तरह मिला कि मेरी कोई वीडियो देखी। हाँ। और मेरी वीडियो देखी माहिरा खान ने। अच्छा। एंड शी टोल्ड हर पीपल टू कास्ट मी। अच्छा। लाइक टू ऑडिशन मी। ठीक है। एंड दे ऑडिशन मी, आई गॉट द पार्ट। एंड उसके बाद वो वेब सीरीज आई। वेब सीरीज के बाद फिर मैं कराची आया। मेरी वेब सीरीज हिट थी या? हाँ, नॉर्मल। वो नहीं, वेब सीरीज तो खैर सर 2019 में शूट की थी, 2022 में आई थी। तब तक मेरा एक और ड्रामा भी बन चुका था। ठीक। तो वो जब दूसरा, फिर मैं कराची आया। मेरा एक दोस्त था इसी इंडस्ट्री में, डैनी। अच्छा। उसने मुझे बुलाया। उसने मुझे बोला कि यार तुम कराची हो, मैं तुम्हें मिलवा देता हूँ किसी से यहाँ पे। ओके। Because I wanted to act. So I came here and I met some people from Hum TV, and then I started like doing dramas and फिर 2023 में मैं यहाँ मूव कर गया। अच्छा, 2023 में मूव मतलब यार ये तो जिस तरह से मतलब आपने स्टोरी सुनाई है कि वो डैनी ने मिलवाया और ड्रामा शुरू हो गया शॉर्ट फॉर्म से आके, एक आम इंसान के लिए तो बड़ा मुश्किल सफर होता है। ये किस आपको लगता है ये इजी था या मुश्किल था? मुश्किल था सर। प्रिविलेज्ड हूँ मैं कि ये मैंने सफर कर लिया और हो गया इतना आसानी से। और आम इंसान के लिए मुश्किल है, नो डाउट। ये सफर आसान आपके लिए सिर्फ तब बन सकता है जब आप सोशल मीडिया की ताकत यूज करो। हाँ। और अब जो जमाना है, आप में थोड़ा सा भी रत्ती बराबर भी टैलेंट है ना, तो उसका सिला आपको मिलेगा। क्योंकि आपके हाथ में है कैमरा। हर बंदा एक जर्नलिस्ट है। हर बंदा एक जर्नलिस्ट है और हर बंदा उस वास्ट नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है जो कि है इंटरनेट। बिल्कुल ठीक है। तो अब तो बहुत आसान है कि आप
कोई भी कहीं पे भी वीडियो बनाओ और आप वायरल हो गए हो तो नाउ यू आर रेलेवेंट ऑल ऑफ अ सडन. व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड इज टू नॉट एंगेज इन चीपनेस. सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे आजकल तो बहुत इम्पोर्टेंट है. आप जिस मोमेंट आपने कोई सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कोई स्टंट मारा तो आप हो जाएंगे लाइक आप शंट हो जाएंगे फ्रॉम द डिसेंट माशरा. बिल्कुल ऐसी है. मुझे लगता है मतलब डिसेंट माशरा आपको शन कर देना तो उसके बाद सर हाँ फिर क्या रहेगा, पीछे कुछ रह नहीं फिर कुछ रह नहीं जाता. फिर आपका ब्रांड बिल्ड हो ही नहीं सकता पर्सनैलिटी का. खाने के आप कितने शौकीन हैं? सर बहुत ज्यादा. मैं आई थिंक दैट्स द वन थिंग दैट कीप्स मी फ्रॉम गेटिंग फिट. अच्छा, फुली फिट जो होता है ना बॉडी शॉडी बनाना है, क्योंकि मैं जिम कर ले तो मैं खाना नहीं रोक पाता. और सियालकोट में क्या फेवरेट चीज थी? सर सियालकोट में तो मेरे अम्मी के हाथ के पराठे. उससे ऊपर कुछ नहीं? उससे ऊपर कुछ. क्या बात है. इसमें कोई शक नहीं है कि घर के अगर घर से बाहर देखें तो घर से बाहर सियालकोट में सर वहाँ के मुझे बर्फी एक बहुत अच्छी लगती है. अच्छा. और खानों के सिलसिले में देखा जाए तो नाश्ता सियालकोट का बड़ा अच्छा है. हाँ. हलवा पूड़ी बड़ी मजे की मिलती है सियालकोट में. वो एक जगह से मिलती है, वो मुझे जगह का नाम भूल गया. और कराची आने के बाद खाने में क्या फर्क फील हुआ था? कि बेहतर है. कितना बेहतर? बहुत बेहतर. हर चीज बेहतर. हम अगर खाने की बात करें तो क्या नाश्ता करना कि खाना आपकी चॉइस का होगा. अब 10:43 हुए में यूटर्न ले लूं? हाँ यूटर्न. ठीक है, आपने बताना है हम आज क्या खाने वाले हैं, क्योंकि आपकी मर्जी चलेगी आज. सर मुझे बस एक चीज थोड़ा सा मैं अनश्योर हूँ कि एक रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा नाश्ता बड़ा अच्छा मिलेगा वहां से. ठीक है, लेकिन मैं अनश्योर ये हूँ कि वो लोग हमें बाहर सर्व नहीं करेंगे. हाँ, वो डब्बे डुब्बों में दे देंगे, वो अजीब सीन हो जाएगा. पहुंच के बात कर लेते हैं, वरना डब्बे में मसला तो नहीं है, खोल लेंगे फिर. यहीं पे टेबल हमारे पास है, हम टेबल लगा लेंगे. टेबल भी है? टेबल है हमारे पास यार, हम यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट बना लेंगे. ओ यार बहुत आला. बस ये दो तलवार अभी सीधा जाए, दो तलवार जब आएगा ना जो चौक जिस पे दो तलवारें बनी होंगी वहां से हम होंगे लेफ्ट. चले और हम जाएंगे टेस्ट किचन बाय ओकरा. ओके. और वहां से हम खाएंगे सर अंडे. अच्छा, क्या बात है. क्योंकि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे. मैं इस बात में इतना ज्यादा इस बात का सपोर्टर हूँ क्योंकि सर आई कैन ईट एग्स 3 times a day. आई कैन ईट ऑल काइंड्स ऑफ एग्स. आई लव एग्स. आप व्हाइट बॉइल्ड एग खाते हैं या? सर जब मैं डाइट पे होता हूँ तो मैं व्हाइट बॉइल्ड एग्स खाता हूँ, हार्ड बॉइल्ड एग्स खाता हूँ. जब सर मैं डाइट पे होता हूँ तब मैं ऑमलेट भी खाता हूँ. अच्छा. ठीक है, एक ब्रेड के पीस के साथ मैं 3 अंडों का ऑमलेट खा लेंगे सर. माहिर हूँ. ठीक है. उसके अलावा सर मैं खगीना भी खाता हूँ. सर मैं पोच्ड एग्स भी खाता हूँ. सर मैं स्क्रैम्बल्ड एग्स भी खाता हूँ. मतलब एग्स की पूरी. मैं एग्स बेनेडिक्ट भी खाता हूँ. सर एग्स मैं कहता हूँ सर मेरे मुंह पे अंडा मारो मैं खा लूंगा. मुझे इतना पसंद है. अच्छा, ये जो साइड है, ये जो अभी आपकी साइड निकली है एकदम, हमने आपको इस साइड से देखना शुरू किया था. हाँ जी. ये जो एक खकान था जो कुछ भी बोलता था और ह्यूमर भी नजर आता था, किसी पे भी टॉन्ट मार दिया या किसी को भी कुछ कह दिया या कुछ भी कर लिया. वो साइड आपने फिर एक टाइम पे आपने कहा था कि मैंने ऑडियंस की वजह से उस साइड को थोड़ा सा दबाया है और थोड़ा उस चीज को साइड पे किया. ऐसा क्यों किया था? कि वो तो आपकी अपनी चीज थी जिससे हमने आपको देखना शुरू किया था. सर वो ये भी, अब मैंने आपको स्टार्ट में स्टोरी नहीं बताई भाईजान. वही हुआ कि जब आपको सर जब अन्नेवाह गाला पहनना अन्नेवाह के ओ यार वहां जाएंगे हम कि ये अपने आप को समझता क्या है. अच्छा. फिर मैंने कहा यार बेबी द पीपल टेक थिंग्स वेरी सीरियसली. क्योंकि सर धमकियां आपको ये कर देंगे वो कर देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने कह दिया हमारे शहर का पानी नहीं अच्छा. ठीक है, सिर्फ इसलिए कि आपने कह दिया कि ओ यार आई एम लिटिल प्रिविलेज्ड. मतलब मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में ना अगर आप डम टेक्स देते रहो ना कि आप स्टूपिड बातें करते रहो तो लोग कहते हैं क्या बात है, ये नंबर 1 आदमी है. या फिर आप वो बात करते रहो जो आवाम भी कर रही है बात. क्योंकि हर मुल्क में ना एक मेजॉरिटी एग्जिस्ट करती है. उस मेजॉरिटी को अपीज करना बड़ा आसान होता है. ठीक है, जिस तरह अमेरिका के अंदर एक मेजॉरिटी एग्जिस्ट करती है कि यार रशिया बुरा मुल्क है. ठीक है, जब तक जो बंदा कह रहा है ना यार रशिया बुरा मुल्क है तो वो बंदा खुश रहता है.
और आप नोटिस करेंगे अमेरिका के लोग थोड़े से स्मार्ट होंगे इस मामले में, क्योंकि जो बंदा कह रहा है ना रशिया बुरा मुल्क है, उसको वो कोई नहीं कहता अमेरिका में कि वो कितना बहादुर इंसान है, ये देखो एवरीवन शुड स्पीक अप, वेयर आर ऑल द अदर एक्टर्स, व्हाई आरंट दे सेइंग इट। भाई ये कहना अमेरिका में बहादुरी नहीं कि रशिया बड़ा बुरा है, बहादुरी ये होगी कि फलस्तीन में ज्यादती हो रही है। स्टांस हमेशा वो बहादुर है जो मेजॉरिटी के खिलाफ हो। हमारे मुल्क में उल्टा है, हमारे मुल्क में माइनॉरिटी के खिलाफ स्टांस जो है ना बहादुर समझा जाता है। हाँ, बात काफी भारी बात है ये। हाँ, कि यहाँ पे ना लोग कहेंगे, अगर कोई कहेगा ना यार कश्मीर में ज्यादती हो रही है, why are actors not speaking up? Oh भाई, it's very easy to say कश्मीर में ज्यादती हो रही है when you're in Pakistan. Say it when you're in India. Then I would consider you बहादुर। हाँ, ये तो बड़ा प्रेशर आता होगा यार। हमें अच्छा, अब मुझे ना जब ये शुरू हुआ, जब पैलेस्टाइन वाला मसला शुरू हुआ, why aren't you speaking up? मैं कहा भाई मैं बोल भी लूंगा, सुनने वाले सारे कहेंगे ठीक कह रहे हो। समझ रहे हैं? Even though we should speak up, but I would much rather prefer if you ask me to speak up for the plight of minorities in my country. कि मैं हमेशा स्टांस वो लूं और वोकल उस चीज के बारे में हूं जो इर्द गिर्द के लोग बोल नहीं रहे और जिसको आवाज की जरूरत है, जहां पे मुझे आवाज उठानी है। सही है, समझ रहे हैं? तो मैं हमेशा जो 100 बंदा बोल रहे हैं, आप 101 नहीं होना चाहते वहाँ पे। हाँ जी, मैं और मुझे लगता है कि 101 होना बहादुरी भी नहीं है। मुझे ये लगता है कि मुल्क हमारा ऐसा है कि क्योंकि बेवकूफों से इतनी मोहब्बत है, क्योंकि अभी देखे ना हमारे मुल्क में वो क्या रहा है कि हीरो किसे बनाया जाता है, लाइक अब मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत मसले हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन हीरो हमेशा उसे बनाया जा रहा है जो ना मतलब थोड़ा सा कोई घिसा पिटा सा ग्रुप होगा ना, उसकी बुराई कर, लाइक जिनको वैसे हर जगह से गालियां पड़ी हमारे पड़ रही है ना, उनके खिलाफ कोई वीडियो बनाएगा ना, स्टांस लेगा, लोग कहेंगे वाह क्या बात है। कोई कहेगा ना ये सारे जो मेजॉरिटी के लोग गलत कर रहे हैं, कोई कह के देखे कि भाई माइनॉरिटीज के साथ गलत हो रहा है, उसे कहेंगे भाई आप हमारी बुराइयां क्यों हाईलाइट कर रहे हो। So that is my point, and that is when I realized that it's better to like just stay silent and not make fun of things, because I think the best form of criticism is to make fun of it. So I used to make fun of very obvious things and very things that like मुझे ऐसा लगता था कि यार ये ना तो मजाक उड़ाना चाहिए, तो वो चेंज कर दिया मैंने। उस पॉइंट पे आके चेंज किया। हाँ, उस पॉइंट पे मैंने रियलाइज किया कि फायदा नहीं है, सही करो। और आपने एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि आपने बताया था कि आपको कलर मतलब स्किन फेयर है, इस वजह से भी बहुत प्रिविलेज हैं आप कि आपकी खूबसूरती माशाल्लाह। सर आप मुझे एक बात बताएं, मुझे ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपने जब वो देखा इंटरव्यू वाला सेगमेंट, आई एम श्योर सबको समझ आ गई होगी, आपको क्या लगा कि मैं कोई भड़के मार रहा हूँ? नहीं, मुझे तो बिल्कुल ठीक लगा था। अच्छा। मैं सिर्फ ऑडियंस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ, मुझे तो बिल्कुल वो नॉर्मल बात लगी। आप भी तो ऑडियंस ही थे ना। तो मुझे तो नॉर्मल लगा था। नॉर्मल लगा आपको? लगा कि ये ठीक बात कर रहा है? हाँ, मुझे तो ऑलमोस्ट यही लगा था, है ना, ऑलमोस्ट। वेयर इज द चोक कहाँ है, आप ये बताएं। चोक ऑलमोस्ट बोला। नहीं, आप 100% बहुत खूबसूरत है। नहीं, ये बात नहीं है ना, मैं ये नहीं कह रहा था कि मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, मैं ये कह रहा था, सवाल ये था एक्चुअली, क्योंकि वो आई थिंक कट आउट हुआ है जो क्लिप में से। सवाल ये था कि आपको लगता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं कि आपको आते ही लीडिंग रोल्स मिलना शुरू हो गए, या आप लकी हैं? तो मैंने बोला मैं लकी हूँ, क्योंकि आई एम वेरी प्रिविलेज्ड। I am very privileged that I look this way. That's what I said. And that was not to highlight my extra beauty, but to highlight the standard of our industry. कि मैं कहना ये चाह रहा था कि मुझसे 10,000 बेहतर एक्टर बैठा है बाहर। आप कभी जाके देखिए थिएटर में लोग क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स बैठे हैं। मैं सिर्फ इसलिए मैं क्योंकि प्रिविलेज्ड हूँ तो मुझे ये अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और वो चीज़ इसलिए नहीं थी कि ओ यार मैं जो तो जामा तो उठ के खलो जो, ये बात नहीं थी। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि यार मेरे में कोई ऐसी खास बात नहीं है, ना ही मेरे में कोई क्या उसे कह सकते हैं कोई मैं आसमान से उतरूं। मैं बस ये कहना चाहता कि भाई ये किस्मत से माँ बाप के जो जीन्स हैं उनका जो जब वो मिले तो जो प्रोडक्ट निकला वो प्रोडक्ट इस मुआशरे के स्टैंडर्ड के हिसाब से पूरा उतरा। तो वो तो बिल्कुल ठीक बात है कि जिस तरह से हमारी जो बात आपने की थी वो 100% बिल्कुल ठीक थी, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई बड़के मारने वाली फील आई हो या वो वाला, लेकिन जो है वो है। हाँ, मैं तो सबको यही बताता हूँ कि मैंने
मैंने अगर बढ़के मारनी होती है तो मैं कहता नहीं मैं हूँ टैलेंटेड, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ मुझे जो रोल्स मिलते हैं, और हाँ मैं ही हूँ मुल्क का जो है ना टॉप 2-3 एक्टर्स में मैं आता हूँ, वो होती बढ़के। मैंने वो नहीं मारी, और उल्टा जो लोग है ना, वही बात है ना सर वो इतने मोमेंट्स हुए मेरी करियर में कि मैंने रियलाइज किया कि इट्स बेटर टू लाइक हैव लाइक पॉलिटिकली करेक्ट ओपिनियंस। हाँ। कि सिंपल आप बस बोलोगे जी लाहौर भी अच्छा है और कराची भी अच्छा है, कि हाँ ठीक है। ये मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यार दोनों शहर मेरे हैं, दोनों शहर में मेरे ही पासपोर्ट चलता है, दोनों शहर में मुझे इज्जत मिलती है, मैं किसी एक की तो कोई बुरी चीज पॉइंट आउट करूंगा, इसका ये मतलब तो नहीं कि मुझे नफरत है इस चीज से। मुझे तो बल्कि रिसेंट पता है, पहले हर जगह पे मैंने ये देखा कि हर कोई जो है ना वो इसी तरह कह रहा होता है कि हाँ जी दोनों अच्छे हैं ये वो। रिसेंटली मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो ताबिश हाशमी का जो ये आ गया मेन्यू, क्या बात है। अच्छा हम पहले खाना डिसाइड करते हैं। हाँ पहले खाना डिसाइड करते हैं, फिर ताबिश हाशमी भाई की बात सुनते हैं। टेस्ट किचन बाय ओकरा, क्या अच्छा है, आपकी मर्जी चलेगी। अच्छा आपका ऑर्डर करूं मैं? आप करेंगे सर। अच्छा जो आपको पसंद है वो खाएंगे। डू यू लाइक एग्स? यार हाँ जी बिल्कुल। बस ठीक है। ऑर्डर सर ऑर्डर। आसान करते हैं ऑर्डर। स्क्रैम्बल्ड एग्स विद रोस्टेड पोटैटोज एंड चेरी टोमेटोज। ये स्क्रैम्बल्ड एग्स विद रोस्टेड पोटैटोज एंड चेरी टोमेटोज, और इसके साथ आपने उन्हें कहना है कि इसके साथ आपने देना है शेव्ड बीफ। शेव्ड बीफ, हाँ दोनों में शेव्ड बीफ देना। ठीक है ठीक है। सो शेव्ड बीफ और साथ ये, ठीक है। और इन्हें कहना है ये क्रोसॉन्ट के साथ देना है, क्रोसॉन्ट के साथ, और इन्हें कहना फ्लैट प्लेट में देना, क्योंकि ये डूंगी प्लेट में दे देते हैं। ठीक है। हाँ इन्हें के फ्लैट प्लेट में ये दो करने हैं, साथ इसमें शेव्ड बीफ, दोनों में शेव्ड बीफ साथ। डन जी, ऑर्डर हमारा जारी। इतनी प्यारी जगह हमसे ले ली इन्होंने यार। अच्छा हम बात वो कराची वाली बात कर रहे थे। अभी रिसेंटली उन्होंने नेशनल टीवी पे बैठ के कराची में बैठ के क्रिटिसाइज किया है मेयर के सामने। तो अच्छी बात है ना, मतलब एक आप उसी मुल्क के शहरी हो, आप अपने ही मुल्क के लिए अगर बोल रहे हो किसी भी शहर के लिए, तो उसमें क्या बुराई है? हाँ बट वो डिफरेंस पता है क्या है, ताबिश भाई कराची के हैं। हाँ ये तो उनको हक है बोलने का, ये पॉइंट है। So there's a little bit of divisive politics that goes on in Karachi, like and I'll tell you, अब I'll get hate for this also. जिंदगी में पहली दफा मैंने ये लफ्ज इंटीरियर पाकिस्तान कराची में सुना था। आपने कभी हमारे वहां पे कभी बैठे हुए ये कभी बात हुई है यार अंदरून से जो लोग आते हैं, कभी आपने ये टर्म सुना? नहीं। ये कराची में मैंने पहली दफा सुना कि मैंने कभी किसी से मेरी बात हो रही थी तो किसी ने बोला कि यार इंटीरियर से ना लोग आते हैं, एंड आई वाज लाइक इंटीरियर व्हाट? दे लाइक इंटीरियर बाकी इलाके नहीं मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इंटीरियर। मैं कहा लाइक इंटीरियर व्हाट? यार सिंध पंजाब। Bro, that's like the rest of the country. ये क्या बात हुई कि कराची में इसलिए मसले क्योंकि जो बाकी मुल्क के लोग हैं वो आके यहाँ खराब करते हैं। like, bro, ये क्या बात है? पहली दफा मैंने सुनी। उसके अलावा पहली दफा मैंने ना मतलब मैंने यहाँ पे पहली दफा सुना कि लोग कहते हैं अच्छा आप पंजाब वापस जा रहे हैं। And I was like, what? मतलब मैं एक स्पेसिफिक शहर जाऊंगा ना, मतलब मैंने कभी ये नहीं हुआ कि मैं लाहौर में हूँ तो कोई कराची का बंदा है तो मैं कहूँ आप सिंध जा रहे हैं वापस। यहाँ अक्सर लोग यही पूछते हैं अच्छा आप पंजाब से हैं? हाँ, which is so weird, हाँ है ना? Cause like हमें वो वाली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं हमने देखी ना। हम अब क्योंकि हम जहाँ पे बड़े हुए हैं हमने कभी किसी को ये नहीं देखा अच्छा ये पठान है, अच्छा ये सिंधी है, अच्छा ये क्योंकि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं थी। कराची suffered from identity politics in lot, I think late 80s early 90s में ना, late 80s and the 90s। तो उस वजह से इस शहर की नस नस में थोड़ी सी ना आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का वायरस घुस गया है। शहर की नस नस में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का वायरस घुस गया है। आपको ड्रामा करते हुए फील आती है कि ये ड्रामा किस लेवल पे जाएगा? जिस तरह फॉर एग्जांपल परीजाद आया था तो उसके शूट होते हुए पता लग गया होगा कि भाई ये हो गया? नहीं पता लगता।
इस टाइम क्या थॉट प्रोसेस होता मैं है, आपको क्या सोच इंटरेस्टिंग रहे कहानी सुनाता हूँ। मैंने आई थिंक इंटरव्यूज में सुनी है या मैंने पर्सनली भी किसी से सुनी है। जब हमसफर बन रहा था, सो सरमद भाई जो उसके डायरेक्टर थे, आई हैव हर्ड दैट ही थॉट दैट ही वाज मेकिंग एन एब्सोल्युटली टेरिबल प्रोजेक्ट, and it went on to become the biggest hit that स्टार this बना industry- दिया उसने। Yeah, no, but biggest hit that the industry has ever seen. Like हमारा इतना बड़ा हमारा एक्सपोर्ट है वो। So we never, like I don't think anybody knows कि हमको बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं। And अगर आपको फील हो रहा है ना कि हम कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं, तो फिर तो मतलब रिस्क भी बहुत बढ़ गया ना, क्योंकि फिर तो एक गेम ही चेंज होगी कि आप भाई फिर तो आप गलत भी कर सकते हो। इट्स मोस्टली द अंडरडॉग्स जिससे आप एक्सपेक्टेशन नहीं होती, जो ज्यादा परफॉर्म कर जाता है। और एक ड्रामा कितने टाइम में शूट होता है? 4 महीने में, 5 महीने में। अच्छा, Yeah. सही है। और उसके जो सीन्स हैं, फॉर एग्जांपल एज ए लेमैन मुझे इस चीज़ का बिल्कुल नहीं पता कि ड्रामा आप लोग किस तरह, सीन किसका कब शूट हो रहा होता है, जो लोग सारी कास्ट एक ही टाइम पे साथ होती है, ये सब की डिफरेंट डेट्स होती हैं। मैं इसको आपको समझाता हूँ बड़ा सिंपली कि सर ड्रामा डिवाइडेड है डेज में। एक ड्रामा है उसको उन्होंने डिवाइड कर लीजिए 120 दिन में हम ये ड्रामा शूट करेंगे। अब वो 120 दिन जो है ना वो 180 या 190 दिन में डिवाइड अप होंगे एक्टर्स की डेट्स के हिसाब से। सही है। अब लेट्स से डे 1 है, डे 1 में वो अगर उन्होंने मेरा काम रखा हुआ है साथ, मेरे साथ लेट्स से अगर एक एक्टर बी है, एक्टर बी और मेरा काम है और एक्टर सी का काम है, हम तीनों के सीन्स निकाल के उन्होंने रखे हुए हैं जो आपस में है। और हम उस दिन करेंगे कि एपिसोड 2 का सीन नंबर 5 कर लिया, फिर अच्छा। एपिसोड 4 का सीन नंबर 10 कर लिया, फिर एपिसोड 6 का सीन नंबर 20 कर लिया, अच्छा। जो कि हमारे आपस में है। तो वो इस तरह डिवाइड करके रैंडमली काम करते हैं, ओके। बेस्ड ऑन द ईज ऑफ प्लानिंग, अच्छा 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 अच्छा। तो लोकेशन वाइज। ऐसा भी होता है कि बाद वाला सीन पहले शूट हो चुका जी, हो, जी, 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 जी। तो फिर वो माइंड में स्टोरी पूरी फ्लो चल रहा हाँ, होता है। वो वही काम है एक्टर का और डायरेक्टर का। क्या बात है यार, बहुत कि मुश्किल आप- काम है। हाँ, मुश्किल काम है थोड़ा सा। जिस तरह मतलब लोगों को लगता है उस हिसाब से किस लेवल पे। हाँ, इतना आसान नहीं है, लाइक दिमाग चाहिए। हाँ हाँ, एक कैरेक्टर की पूरी जर्नी आपके जहन में होनी चाहिए कि उसने इस मोमेंट में क्या फील कर रहा है, उसकी क्या स्ट्रगल्स है, और एंड दैट्स प्रीटी मच व्हाट दैट इज वेयर द डायरेक्टर आल्सो कम्स इन वेरी हैवी। लाइक द डायरेक्टर शुड अंडरस्टैंड द स्टोरी, ऑब्वियसली द एक्टर आल्सो, लेकिन अच्छा डायरेक्टर जो है ना वो ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर देता है। ओके। अच्छा, मैं कभी भी किसी की इनकम पूछने में कंफर्टेबल नहीं होता, ना ही अगला बंदा कभी भी होगा, मुझे पसंद भी नहीं है। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह लोगों को लगता है कि एक्टर्स बहुत पैसा कमाते हैं एक ड्रामे गलत से, बात है। गलत बात है। कंटेंट Okay. क्रिएटर ज्यादा पैसा कमाता है। अच्छा हाँ, अच्छा। जी। तो इसमें फिर फेस वैल्यू ज्यादा है। हाँ, इसमें आई वुड से कि एक्टर्स की अब फिलहाल एक्टर्स की पीक ज्यादा ऊंची है, कंटेंट क्रिएटर्स की बेस ज्यादा तगड़ी है। ओके। एक कंटेंट क्रिएटर जो है ना वो उसका घर चलना शुरू हो जाएगा अगर वो मिडिल में ऑपरेट करता है। हाँ। मिडिल में भी नहीं, अगर हम क्लासेस बना देना तो कंटेंट क्रिएटर्स की लोअर मिडिल क्लास ज्यादा तगड़ी है एक्टर्स की लोअर मिडिल क्लास से। अच्छा, ठीक है। ठीक है, और एक्टर्स की पीक ऊंची है। और एक्टर्स की पीक इसलिए ऊंची है क्योंकि अभी पूरा पॉप कल्चर उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। जिस दिन वो शिफ्ट आ गया ना, फिर कंटेंट क्रिएटर्स की पीक भी ऊंची हो जाएगी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, यानी जिस दिन आपके रमजान शोज में कंटेंट क्रिएटर्स की जरूरत पड़ेगी ना, तो आप मुझे बताएं, आप खुद सोचें सर, आपको बोले सर 30 दिन चाहिए आपके, आके ये इधर पीछे 10,000 ब्रांड लगा, आपने शो करना है, एक कंटेंट क्रिएटर कोट क्या करेगा? है, समझ गए आप? एक्टर्स उस तरह नहीं चलते इतना। अच्छा अच्छा। लेकिन जब वो हो गया तो गेम चेंज हो जाएगी। सो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ बात वो ये है कि एक्टर्स भी बड़े पैसे कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई, लाइक अल्लाह का शुक्र है, एक बड़ा रिस्पेक्ट, क्या है उसे कहते हैं, फाइनेंशियली बड़ा रिस्पेक्टेबल पेशा है और बड़ा सुकून है इसमें। लेकिन
कंटेंट क्रिएशन में ज्यादा पैसा। सही। आप मिस करते हैं वो वाला टाइम? मैं मिस क्या करता हूँ, मैं दोनों जीता हूँ एक साथ। नहीं मतलब मोस्टली तो अब ड्रामा में जा रहा होता है ना टाइम। नहीं ये दोनों इक्वल चल रहा है? इक्वल, मैं तो सर लेके चलता हूँ साथ साथ। बेहतरीन। आप मेरा क्या अगर बात इंस्टाग्राम देखेंगे तो हम देखते हैं सर, रेगुलर फॉलो करते हैं। प्रमोशन ऐसे कर रहे होते वीडियोस से ना। सही है। ये खाएं, ये पहने, वो वहां से शॉपिंग करें। तो हम करते रहते हैं। और अब सही है। एक्टर्स भी ये कर रहे हैं काम, लेकिन आई फील लाइक कंटेंट क्रिएटर्स जरा काणे है ना, उन्हें हाँ। पता है कि क्या ज्यादा हाँ। किस तरह जनरेट करना है, सही क्लिक है। थ्रू रेट। सही है। सर आपने मुझसे बड़े सवाल पूछे, मैं भी पूछता हूँ आपसे Yes, sir. सवाल थोड़े से। आप मुझे बताइए, आपको बेहतर क्या लगता है, कराची या लाहौर? सर आपने जो बात की थी ना कि कराची का खाना और लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ। ये दोनों ऑन टॉप है। इससे मतलब मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ कि कराची में जब भी आता हूँ मुझे थोड़ा सा और पुराना लगता है, मतलब और पीछे जाता है। अच्छा, आपको लगता है हाँ। कि ये थोड़ा और खराब हो गया हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर? थैंक यू सर। Very. अरे सर हमारा खाना आ चुका है, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। खोले चलें क्या जी। चीज़ है, क्या आपकी पसंद ये है? आप इन्हें शाउट आउट्स देते होते हैं इधर रेस्टोरेंट्स को? रेस्टोरेंट्स का नाम देते हाँ हैं? हाँ, कहाँ से लेंगे, है? कोई नाम नहीं, कोई मसला नहीं है। तो जी अच्छा, ये 2 सेपरेट डब्बे हैं, ठीक है। हम आए जी टेस्ट किचन बाय ओकरा। टेस्ट किचन बाय ओकरा। और इसका हम क्या खाने वाले हैं? सर इसका ओह, हम खाएंगे जी क्रोसॉन्ट। क्या बात है। ये क्या है, शेव्ड बीफ है? बीफ, यस। ठीक है। हम खाएंगे जी स्क्रैम्बल्ड एग्स, साथ इसके रोस्टेड पोटैटोज एंड चेरी टोमेटोज, और एक क्रोसॉन्ट है साथ जी। तो इसको ऐसे रखेंगे, और ये जो है हमारा ये स्लाइस्ड बीफ है ना, हाँ शेव्ड बीफ। Shaved ये beef. शेव्ड बीफ है जो हम इसके साथ खाएंगे। हाय 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 हाय, देख के मजे आ रहे हैं। अच्छा सवाल, हाँ जी, कराची लाहौर। हाँ कराची लाहौर वाला मैंने पूछ लिया सवाल। ओह क्या बात है इसकी यार, अच्छा मजा आ गया। नेक्स्ट लेवल। तो सर मैं कहना ये चाह रहा था कि सवाल मैंने एक पूछ लिया आपसे, कराची या लाहौर। मुझे ये बताएं कि आप अब कंटेंट बना रहे हैं कितने साल से? 8 साल। 8 साल से आप कंटेंट बना रहे हैं। आपका उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जो जैसे थोड़ी सक्सेस मिलती है वो लोग आवाम को बताना शुरू हो जाते हैं, जी हमने बड़ा स्ट्रगल किया था। एक वक्त था जब हम इसी सड़क पे मोटरसाइकिल पे जाया क्या करते बात थे। है। एक वक्त था जब मैं इस बारिश में भीग रहा होता था। एक वक्त था जब मैं फेल हुआ। एक वक्त था जब मेरी सप्ली आई। कि केड़ी स्ट्रगल। तुसी एक चंगे स्कूल पढ़े हो, हाँ। आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी गए हो, आपके पास मोटरसाइकिल थी, आपके घर खाना था, सर पे छत था, बिस्तर था, आपकी कोई स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल होती है उन लोगों की जिनको पता नहीं होता शाम को खाना क्या है। स्ट्रगल होती है उन लोगों की True. जिनके पास सोने के लिए ऊपर सर घर नहीं होता। समझ रहे हैं? मिडिल क्लास के लोग जब बोलेंगे ना हमने बड़ी स्ट्रगल की, तो मैं नहीं बाय करूंगा। मैं भी वही हूँ, ठीक है। मैं भी कोई ये नहीं कि बचपन में मेरा जन्म हेलीकॉप्टर में हुआ था। मतलब वो हेलीकॉप्टर वाले बच्चे अगर कह रहे हो कि भाई हमने स्ट्रगल किया तो फनी लगेगा। जाहिर है क्यों फनी लगेगा, क्योंकि हम कहेंगे भाई क्या मतलब आप हेलीकॉप्टर में थे। तो इसलिए वही फनी लगेगा जो अगर कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है, खाना मिल रहा है, तो एक एक्चुअल गरीब आदमी को उसकी स्ट्रगल बकवास लगेगी। ये क्या स्ट्रगल है? वो सोचेगा यार ये इसके पास इतना कुछ था, मतलब जो जिसको ये स्ट्रगल कर रहा है वो गरीब आदमी के लिए एक सक्सेस पॉइंट है। एक गरीब आदमी सोचेगा यार काश मेरा अपना घर होता, हाँ। काश मेरे बच्चे स्कूल जाते। एंड बेयर मिनिमम जो है वो यही है भाई कि आपको खाना मिले, आपके सर पे घर हो, छत हो। ये तो फर्दर आगे प्रिविलेजेस हैं कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आप ये कर रहे हो, आपके पास मोटरसाइकिल है। सो मुझे जो ये लोग स्ट्रगल स्टोरी सुनाते हैं ना, मुझे एक्सट्रीम ड्रामेबाज लगते हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ आवाम को ना बेच रहे हैं, मंजन बेच रहे हैं, सपना बेच रहे हैं कि आपकी जो मीडियोक्रिटी है ना
हाँ वो जस्टिफाइड है क्योंकि मैं भी मीडियोकर था। अब नहीं हूँ, अब मैं देखिए, आपका अब्बू हूँ। ये लोग ये कहते हैं अब मैं आपका अब्बू हूँ क्योंकि अब मेरे पास गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस एक टाइम पे नहीं था। तो पीपल फील गुड अबाउट देमसेल्फ, पीपल लाइक ओ ये देखो ये नकारा भी कुछ बन गया, मेरा भी खुदा ने कुछ सोचा होगा। पीपल ईट दैट शिट अप, लाइक पीपल गॉबल इट अप एंड दैट्स व्हाई दे कीप पेडलिंग दैट शिट लाइक दीज क्रिएटर्स। And I hate when people like do that because I'm like, bro, don't tell a failure like somebody who's failing grade 9 that you can be successful. No, bro, pass that class, give that exam, get that degree. Like ये लोग ये भी कहते हैं ये कागज का टुकड़ा इसकी क्या वर्थ है? ओ भाई है हर कोई नहीं बनता क्रिएटर, हर कोई नहीं बनता एक्टर। लाखों में से कुछ लोग होते हैं यार। नौकरी, हाँ, मुल्क में कितने बड़े क्रिएटर्स हैं? 20। 24 करोड़ की आबादी में से 20 बड़ा क्रिएटर निकल आया। यस। तो अब आप वही सपना बेच रहे हो उस बच्चे को जिसने सारी जिंदगी शायद बैंक में क्लर्क की जॉब करनी है। बिल्कुल ऐसे ही भाई। एंड नॉट टू से कि वो क्लर्क की जॉब लाइक बुरी है। हैप्पीनेस बड़ी सब्जेक्टिव चीज है। लाइक somebody who does deliveries might be happier than both of us. अगर वो अपनी जिंदगी में कंटेंट है। तो इसलिए मैं जो ना इस चीज के बिल्कुल हक में नहीं हूँ, ये जो सपने लोग बेचते हैं। हमारा सर एक छोटा सा सेगमेंट और रहता है जो कि बड़ा ही खूबसूरत है और हम उसको एंजॉय करेंगे। वो है जनाबे आली दिस और दैट का एक सेगमेंट है। ठीक है, छोटा सा। ठीक है। आपने बड़े क्विक से मुझे, मैं 2 नाम लूंगा। अब यार वैसे ही बीच में कट कर रहा हूँ, क्या नेक्स्ट लेवल फूड है ना? नेक्स्ट लेवल बीफ, प्रॉपर फ्लेवर्स। ये पोटैटो वेज, मतलब ये अकेले ही खाता रहूं मैं बैठ के, ये इतने मजे के। कमाल रिकमेंडेशन यार सर, थैंक यू सर। आप ये कभी अंदर बैठ के खाते ज्यादा मजा आता है सर। नेक्स्ट टाइम हम दोनों अंदर बैठ के खाएंगे। डन करें क्योंकि ये अभी ना गाड़ी में मैं भी ये देखें फुल तोड़ के ना मजा इसी तरह ही है। मजा इसी तरह। दिस और दैट का सेगमेंट आता है जी। आपने एक चूज करना होगा 2 नाम में से। अच्छा जी, सना जावेद या एहसन खान? एहसन भाई। अच्छा, एहसन खान या सिद्रा नियाजी? सिद्रा नियाजी। आई एम डूइंग अ ड्रामा विद हर। सिद्रा नियाजी या माया अली? सिद्रा नियाजी। सिद्रा नियाजी या बिलाल अशरफ? बिलाल भाई। बिलाल अशरफ या मामिया जाफर? मामिया जाफर नहीं, मामिया शाह जाफर। मामिया शाह जाफर। मामिया शाह जाफर या शुजा असद? मामिया शाह जाफर। मामिया शाह जाफर या रुमैसा खान? मामिया शाह जाफर। मामिया शाह जाफर या फहद मुस्तफा? मामिया शाह जाफर। अरे विनर। क्या मामिया बात दोस्त है ना मेरी। अच्छा दोस्ती चल रही है। ओके। हम तो एक्टिंग से पहले के दोस्त हैं। ठीक हो गया। और फहद भाई के साथ मैंने काम नहीं किया। अच्छा। वैसे अभी कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको आप ड्रीम प्रोजेक्ट समझते हो आने वाले टाइम में? मेरा अपना सर मैं 2 कर रहा हूँ। उनमें से जे सॉन वाला जो है ना, JCON, मैं वो कहते हैं जे जॉन दे नाल जेड़ा जिते ओदे नाल जेड़ा जिते ते जेड़ा चल गया वो ड्रीम प्रोजेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, खाना हमारा चलता रहेगा और कसम से इतना मजे का है कि मैं उसके प्रॉपर चस्के अब लूंगा कैमरा बंद करके। वीडियो पसंद आई हो तो मस्ट लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, कुछ भी करें। भाइयों को दुआ में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। और जनाबे अली कुछ कहना चाहते हो आप? कहना मैं यही चाहूंगा कि खाना एक बहुत बड़ी नेमत है, उसे जब भी खाएं अल्लाह का शुक्र अदा करें और जिंदगी में कोई ऐसे काम जरूर करें जिससे और लोगों के लिए खाना इंश्योर हो जाए। सो कीप डूइंग चैरिटी एंड कीप वॉचिंग जबरदस्त दिस चैनल। क्या बात है जी। और खाना खाते हैं तो दांत में भी फंसता है और यहाँ पे फिर से हमें अपनी बेगम की क्लिनिक की प्रमोशन करनी होगी सर। आप कभी भी लाहौर आए तो वोग डेंटल एंड एस्थेटिक्स आपके लिए हमेशा हाजिर है। जो भी आपने करवाना है कुछ भी, वो आप हमारे पास फौरन पहुंचिएगा। और मेन लोकेशन पे मैंने सुना लाहौर में। यस सर। मैंने सुना कि बड़ा अच्छा फैसिलिटी बनी हुई है माशाल्लाह। यस। और मैंने सुना है टॉप ऑफ द लाइन काम होता है वहाँ पे। यस सर। सो वोग डेंटल एंड एस्थेटिक्स, बाय बाय, anything teeth related. Ta-da.